खबरें जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे, बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धुरंधर शेयरों को लेकर के आते हैं और आपके सवालों के जवाब भी लेते रहेंगे। बाजार स्टाइल में पहले बातचीत कर लेते हैं। बाजार स्टाइल जरा देखिए सर, आज यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, उसके बाद अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 362 रुपये पर शेयर के भाव पर करीब 45 लाख शेयरों की जो है अदला बदली हुई है। आपको बता दें कि करीब 45% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है जून के तिमाही तक और 55% हिस्सेदारी पब्लिक के पास यहाँ पर रही है। नतीजे जो है जो आए हैं उसमें 29% कंपनी का प्रॉफिट, माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर अपर सर्किट लगा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप बाजार स्टाइल को? देखिए, चार्ट तो अच्छे हैं और लग रहा है कि अभी ये सर्किट और कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि नंबर्स के बाद 5% का जो सर्किट आया है और नंबर जिस हिसाब के हैं उस हिसाब से तो ये 410 415 तक का अपसाइड मूव बनता है। एक और दो सर्किट और देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल किसी के पास भी पोजीशन है, बने रहने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 363 का। 363 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए एक और धुआंधार इसी तरीके का शेयर लेकर के आते हैं सर। लीप इंडिया, बहुत लोगों की क्वेरी है सर आज लीप इंडिया को लेकर के, और शेयर में भी आज जो है इस तरह की अपडेट्स आई है कि बड़े जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पर जो है ख़रीदारी करते हुए वो दिखाई दिए हैं। कैसे देख रहे हैं? 9% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी एक समय। अभी भी अगर हम देखें तो लीप इंडिया का शेयर जो है वो करीब 8.5% की मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है। 14 अगस्त को लिस्टिंग डे पर बड़े विदेशी फंड हाउसेज ने जहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंडिंग ने भी करीब 88 लाख से ज़्यादा शेयर यहाँ पर वो खरीदते हुए दिखाई दिए हैं। प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 55 लाख से ज़्यादा, 55.5 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। लीप इंडिया में सर ये बड़ी लीप लगाएगा, बड़ी छलांग लगाएगा सर? बिल्कुल, देखिए बड़ी छलांग लगा सकता है, बट इसमें एक ही चीज रहेगी कि एक दो दिन क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा मूवमेंट वाइल्ड हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक करते हैं जब स्टॉक में मूवमेंट आता है। तो बेटर ये रहेगा आप थोड़ा सा टाइम देके इसको इन्वेस्ट कीजिए। 2 महीने 4 महीने के नजरिए से अगर आप बाय करके चलते हैं, बाय एंड होल्ड कर लीजिए। जिनको आईपीओ में मिला है अभी भी और कोई किसी ने बुक नहीं किया है, डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की सलाह है। 200 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली रैली बनती है। तो बिल्कुल बड़े लोगों के साथ ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 200 रुपए तक का मूव आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 150 रुपए तक भी मिलता है, खरीदारी कीजिए। 135 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए। 4 महीने में 200 रुपए तक का मूव एक्सपेक्टेड है। ये बात है। 4 महीने में कितना का मूव बताया सर आपने? सर 200 रुपए तक का मूवमेंट आ सकता है। 4 महीने में 200 रुपये तक का मूव यहाँ पर लीप इंडिया में देखने को मिल सकता है और शानदार मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी 200 रुपये तक के लिए यहाँ पर अभी करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं सर? यस, खरीदारी कर सकते हैं 135 के स्टॉप लॉस के साथ, और थोड़ा डिप मिले 150 तक, वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, 150 रुपये तक नीचे जो है अगर मिलता है आराम से खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 4 महीने में 200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं लीप इंडिया में। चलिए रिलायंस लेकर के आते हैं ज़रा। आरआईएल बाज़ार का दिग्गज, और काफ़ी लोगों की टिप्पणी रहती है सर कि चल नहीं रहा है। आज थोड़ा ½ % ऊपर है। कई सारी अपडेट्स यहाँ पर आई है। रोल्स रॉयस के साथ बड़ी साझेदारी की है। अब ये कंपनी भी सर डिफेंस में उतरने जा रही है। क्या व्यू रहेगा सर आपका? एएमसीए के कार्यक्रम के लिए फाइटर जेट इंजन जो है इंडिजियस जो है वो विकसित करने जा रही है। तो एक नया डेवलपमेंट है डिफेंस को के क्षेत्र में जो है कंपनी की उतरने की योजना है। कंपनी ने, दोनों कंपनियों ने, रोल्स रॉयस और रिलायंस ने इस क्षेत्र में उतरने के लिए जो है अपनी मंशा जो है जाहिर कर दी है। क्या व्यू रहेगा सर इस नए क्षेत्र में आने से? आरआईएल में क्या मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए, बिल्कुल बढ़ सकता है और कंपनी एक्सपेंशन की तरफ है, अच्छी बात है। और डिफेंस में आएगी और रिलायंस एक ब्रांड है सर, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पर ऑर्डर बुक्स और बढ़ेंगे और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी का मौका है। हम पहले भी लगातार बोलते आए हैं, 1270 के एसएल से बने रहिए।
पहला ही टारगेट यहाँ से 1380 बनता है, उसके बाद 1420 तक का अपसाइड मूव रिलायंस में नजर आता है। देखिए इसमें टाइम होराइजन देना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हर किसी की नजर रिलायंस पर है कि ये कब चलेगा कब चलेगा, क्योंकि दो ही ऐसे स्टॉक हैं जहां पर मूवमेंट नहीं आया है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। तो मार्केट पूरी तरह से नजरें गड़ाकर बैठा हुआ है कि जैसे कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अच्छी पोजीशंस बन जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम होराइजन देना टफ है, बट हैवी वेट काउंटर्स है, लेके बैठ जाइए। 1420 तक का मूव आ सकता है, स्टॉप लॉस 1270 का रहेगा। 1270 का स्टॉप लॉस, और 1420 बोला सर, 1480 बोला आपने? 1420 तक का मूवमेंट। 1420 कर दीजिए इसको, 1420 का टारगेट। और अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं देंगे सर इसके लिए ना? सर इसमें थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बस यही दो पर सबकी नजर है। और आप देखिए स्ट्रीट में किसी से भी बात कीजिए तो आदमी यही बोलता है कि दिग्गजों में मूवमेंट नहीं है, रिलायंस चल नहीं रहा, एचडीएफसी चल नहीं रहा। तो यही दो कहीं ना कहीं निकल कर आता है। बाकी कोई ये नहीं बोलता कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इतना करेक्शन आ गया। तो केवल दो ही स्टॉक्स पे सबसे ज्यादा जिक्र होता है, और चाहे आप बोलिए कि थोड़ा सा कोसा जाता है, वो यही दो स्टॉक्स हैं, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। तो इसलिए स्ट्रीट की नजर पूरी तरह से है, जैसी कोई अच्छा अनाउंसमेंट या अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी रैली ये काउंटर दिखा सकता है। तो इसलिए लेके आप रख लीजिए, 1420 तक का मूवमेंट बन सकता है। अच्छा, ये एचडीएफसी बैंक का जिक्र आपने किया, इसके भी सर लेवल्स बता दीजिए जरा, क्योंकि इस पर भी बहुत क्वेरीज आई हैं आज और काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में आज चूँकि इंट्राडे लेवल पे जो है लोअर लेवल से भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, तो एचडीएफसी बैंक में अभी क्या करें सर, उसका भी थोड़ा जिक्र जी। हम तो बहुत बुलिश रहते हैं बार बार, क्योंकि दो चीजें, एक तो ये एचडीएफसी बैंक बैंकों में दिग्गज है और प्राइवेट बैंकों में, और दूसरी चीज आप देखिए ये दो स्टॉक्स चले नहीं है, तो इसलिए रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दिग्गजों पर कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। भले ही गिर भी जाए तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद वो लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे, या 10 महीने बाद, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर किसी भी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि नेगेटिव माइनस में कैपिटल गया है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ से खोने के लिए अब चार्ट्स पर नहीं है। 700 रुपए का मैक्सिमम आप ऐसा लेके होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में पहला टारगेट 800 का बनेगा, दूसरा टारगेट 840 का बनेगा, वहां पर फ्रेश ब्रेकआउट होगा, फिर रिव्यू करेंगे। तो 800 840 तक का तो एक सर्ज, बड़ा सर्ज एक्सपेक्टेड है। अब वो कब आएगा कैसे आएगा थोड़ा सा टफ है, बट यस 3-4 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाएंगे, पोर्टफोलियो में जगह देंगे, तो मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आज जो भी लेवल्स देखने को मिल रहा है, 5 से 7% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया, डेफिनेटली बनना चाहिए। तो यहाँ पर सर ये अभी 3 महीने का नज़रिए के साथ हम लेकर जाएं तो 800 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं सर, बिल्कुल। देखिए ये 3 महीने का आप मतलब जो लोग सुन रहे होंगे उनको लगेगा यार 3 महीने कैसे ऐसे ऐसे स्टॉक में डाल दें। देखिए जो लोग क्वालिटी स्टॉक में पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं इस लेवल पे मार्केट में, तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि यस एचडीएफसी बैंक इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव बाइंग है, और हो सकता है 10-5 रुपए का और डिप देखने को मिल जाए, बट 700 रुपए पर एचडीएफसी मिल रहा है, 720 रुपए के आसपास, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए 3 महीने की नजरिए से। चलिए ठीक है सर, ये भी बात आपकी सही है। सर जरा एक स्टॉक अभी लेकर के आ जाइए, वो है सुजलॉन। सुजलॉन में जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला और जितने कन्विंस तरीके से आपने बोला था, कन्विंसिंग तरीके से 49 का लेवल क्रॉस किया सर, थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है और एकदम से मोमेंटम बना है। आज जो है सुबह से सुस्त था, 12 बजे के आसपास से मोमेंटम बनना शुरू हुआ। क्या करें सर, एक बार फिर से नई खरीदारी के लिए भी, और जो लोग आपके कहने पे होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा फिर से अपनी बात को आप रिपीट करें। यस देखिए बिल्कुल होल्ड करना है, खरीदारी करने की सलाह है। 53 रुपए 55 रुपए दो टारगेट्स, थोड़ा सा टाइम 1.5 महीने का है। हम बोलते हैं 1 हफ्ता निकल जाता है, लेकिन अभी भी 1.5 महीने की नजरिए से, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिटर्न 17-18% का यहाँ से बनता है, तो हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं, होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जिन्होंने 46-47 पर लिया हमारे कहने पर अभी भी बने रहिए, स्टॉप लॉस 44 का कर लीजिए। 44 के एसएल से बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 53 का रहेगा, दूसरा टारगेट 55 का रहेगा, और 1 से 1.5 महीने में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस घटा दिया सर आपने, पहले 47 का था ना? हाँ नहीं, पहले 43 रुपए का था, 43 से कम कर दिया है, अब 43 से ऊपर ट्रेल किया है, 44 का कर दिया है। 46-50 के आसपास बाय जनरेट किया था, क्योंकि बताया था कि 46 रुपए के आसपास ही करेक्शन कंप्लीट हुआ है, और यहीं से हम बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। 43 का एसएल दिया था, अब उसको ट्रेल करके आप 44 कर लीजिए, और अगर ये कल 50 होगा तो मैं 45 और 45-50
का एसएल करा दूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। 53-55 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा मोमेंटम आज काफ़ी दिनों बाद अच्छा मोमेंटम में दिखाई दे रहा है सुज़लॉन का शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, खबर जहाँ पर है और उसके चलते जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक प्रेशर में है, क्या व्यू रहेगा सर? आरबीआई की तरफ से यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कहा गया कि ब्याज दरों में जो जुड़े नियम हैं डिपॉजिट पर, उसमें थोड़ा सा इन्होंने उल्लंघन किया है। इंडसइंड बैंक क्या अवॉइड लिस्ट में है आपकी? नहीं सर, बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में नहीं है। इंडसइंड बैंक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक काउंटर है जो अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, और ये न्यूज पर का थोड़ा सा इम्पैक्ट है नो डाउट, और इसीलिए आज स्टॉक 1% की करेक्शन दिखा रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी भी आई है। देखिए चार्ट पर जब तक ये 980 975 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और स्टॉक में तो और अपसाइड मूव बनता है। 1070 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स जो देख रहे हैं खरीदारी का मौका है। 975 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 1070 पहला टारगेट होगा, 1085 तक का भी मूवमेंट नजर आता है। ये बात है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये सर पहले आप अपना काउंटर बता दीजिए। जी सर। देखिए एक स्टॉक है जिस पर खोने के लिए अब कुछ नहीं है, और काफी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया है। स्टॉक का नाम है सुला विनयार्ड। सुला विनयार्ड 150 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 158 का होगा, दूसरा टारगेट 162 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 147 का। 3 रुपए नीचे का ही एसएल लगाना है, क्योंकि ट्रिपल बॉटम 147 पे ही कंप्लीट हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो अगस्त फर्स्ट वीक में इस काउंटर में मैक्सिमम बाइंग देखने को मिली थी, और उसके बाद कंसोलिडेशन टू करेक्शन हुआ है। अब फिर से एक बार 147-48 का लो बना के बाइंग देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है 158 हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले, नहीं तो फिर आप कैरी भी करके जा सकते हैं। वेडनेसडे तक हमें 162 रुपए तक का मूव सोलह विनयार्ड से एक्सपेक्टेड है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 147 का। 147 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। 158 रुपये फर्स्ट टारगेट। ये आप कह रहे हैं सर कि आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट टारगेट? यस सर, मिल सकता है, क्योंकि ना अभी अभी बिल्कुल पूरे सेक्टर में बज आया है। रेडिको डे हाई पर ट्रेड हो रहा है। यूनाइटेड डिस्पिट्स में भी मूवमेंट बना है, यूबीएल में भी मूवमेंट बना है। तो हो सकता है इसी रैली में ये आज ही देखने को मिल जाए। 158 आज के टारगेट्स बन सकते हैं। 158 और 162 के लिए कितना वेट करना होगा सर? सर ये वेडनेसडे तक कैरी करना है। चलिए बुधवार तक के लिए यहाँ पर ये इसी बुधवार यानी तो एक दिन मतलब ऑल्टरनेट परसों तक के लिए। हाँ परसों तक के लिए मात्र मतलब जो है तो 162 रुपये तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इंट्राडे में 158 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसको होल्ड करके आप जाइए। ये सलाह जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, मोदी जी की तरफ से आई है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ 0.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है सुला वाइनयार्ड्स में। और इस पूरे सेक्टर में जो मोमेंटम है उसके चलते मानना ये है मोदी जी का कि यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 158 162 ये टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी सुला पे रखेंगे निगाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पे खबर है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर यूएसएफडीए का जो है निरीक्षण जो है वो चल रहा है हैदराबाद की यूनिट में। आपको बता दें कि FTO 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निरीक्षण जो है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दिया है, और निरीक्षण के बाद फॉर्म 483 जो है वो जारी किया गया है। 0.5% के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिल रही है डॉक्टर रेड्डीज़ में। सर क्या व्यू रहेगा सर? 4 ऑब्जर्वेशन दिखाए गए हैं, शायद इसी वजह से जो है यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? तो देखिए स्टॉक ने पहले ही काफी करेक्शन ली है, और अभी रिसेंटली 1110 के आसपास का बॉटम बनाया, वहां से रिवर्सल बने। अभी इतना अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक में कुछ मैक्सिमम और मेजर करेक्शन नहीं बना है। तो अभी तो ऐसा मानना है कि स्टॉक में साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी उछाल में 1210 का ब्रेकआउट होगा तो फिर उसके बाद 1260 तक का मूवमेंट बन सकता है। अभी नया बाय नहीं करना, नया बाय हम 1210 के ऊपर करेंगे 1260 के टारगेट्स के लिए। अभी जो भी पोजीशन है 1170 1170 के एसएल से होल्ड करने की।
चलिए ठीक, जरा हमारे साथ राज जी मौजूद हैं, उनसे फटाफट बातचीत कर लेते हैं। राज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल जी, तबीयत कैसी थी आपकी? बस सर बढ़िया हो गई आपसे बात करके, और क्या चाहिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप राज मोदी साहब? जी को नमस्कार, क्योंकि उनके वजह से मेरा रिलायंस का शेयर बच गया। अच्छा, कहाँ बचे? उन्हीं का बीटीएसटी था और उन्हीं सलाह भी दिए थे कि स्टॉप लॉस थोड़ा ये करे, फिर नेक्स्ट डे ही फायर। वाह, बहुत शानदार, ऐसे ही आप लोगों को प्रॉफिट होता रहे, हम तो यही कामना करेंगे। और बताइए सर, कैसे याद किया, आज क्या सवाल है आपका? याद इसलिए किए सर, मेरा 2 सवाल है, एक तो सेल के बारे में है और एक है सर वेदांता। आहा, वेदांता, वाह, चलिए ठीक है, दोनों ही पूछ लेते हैं। वेदांता किस भाव पे लिया है आपने और सेल किस भाव पे लिया है? सर वेदांता तो सर मेरा तो डीमर्जर के बाद से मतलब ये हो गया, सारा डिवाइड हो गया। तो सर अभी तो डिवाइड होने के बाद सारा ही माइनस में है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में होंगे सर। हाँ, एक तो जो प्रॉफिट था वो मैं सोल्ड आउट कर लिया, फिर और जो बाकी का है सारा माइनस में है सर। ठीक है सर। आयरन स्टील और वेदांता पावर, ऑयल एंड गैस, वो सारा माइनस में ही है। अच्छा अच्छा, चलिए। और सेल वाली है सर, सेल का कि सर मैंने 46 शेयर खरीदे हैं 176 के प्राइस पे, बट वो तो अभी बैंक चल रहा है, तो उसको क्या किया जाए? चलिए ठीक है, दोनों पे ही पूछ लेते हैं। सर पहले तो सेल पे बता दीजिए और क्या करना चाहिए। वेदांता पे अभी क्या करना चाहिए, मतलब होल्ड करें सारे शेयरों को? यस, देखिए सबसे पहले स्टील अथॉरिटी पे बात कर रहे हैं और स्टॉक ने बहुत अच्छा रिवर्सल आपका फ्राइडे के सेशन में लिया है और पूरे मेटल पैक में हम देख रहे हैं लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो स्टील अथॉरिटी पे व्यू पॉजिटिव है हमारा और इसमें खोने के लिए अभी चार्ट्स पर 162 रुपए तक का सपोर्ट बनता है। तो आपके पास जो भी पोजीशन है 162 के एसएल से होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में यहाँ से 185 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 195 तक नजर आता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 महीने के नजरिए से आप होल्ड करके चलिए। 195 तक का मूवमेंट स्टील अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पूरे मेटल में अंडर परफॉर्मेंस था और अब इस करेक्शन में केवल मेटल में बाइंग देखने को मिल रही है। तो ऐसा मानना है कि इस रैली में 194 195 तक का मूवमेंट स्टील अथॉरिटी दिखा सकता है। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 162 का। इसके बाद देखिए वेदांता पूरे ही ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जब डीमर्जर हुआ उसके बाद वेदांता खाली अकेला रह गया है और लोअर लेवल से वेदांता में भी बाइंग आई है, प्लस वेदांता के जितने भी और कंपनीज हैं वहां भी अच्छा लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है। आपने अभी तक होल्ड किया हुआ है, अभी भी बने रहने की सलाह दे रहे हैं और स्पेशली वेदांता लिमिटेड, इस पे तो व्यू बहुत बुलिश है और हमें ऐसा लगता है 310 तक का मूवमेंट 1 महीने के अंदर वेदांता में देखने को मिल सकता है। तो जो लेवल्स आप देख रहे हैं वेदांता लिमिटेड में, ये खरीदारी का मौका है। 255 के एसएल से बाय, 1 महीने में 310 तक का मूवमेंट नजर आता है। 1 महीने में 310 तक का मूवमेंट है ना सर? यस, चलिए ठीक है, वेदांता पे खरीदारी करने की सलाह, 310 के टारगेट के लिए खरीदारी करके जाइए। ये राय यहाँ पर वेदांता पे निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा गति अपनी और तेज़ करते हैं ताकि फटाफट जो है बाकी जो बहुत सारे नतीजे भी हैं उनको ज़रा कवरेज में लेकर के आते हैं। और सबसे पहले सर ज़रा आपकी राय जानना चाहेंगे कुछ एक फिज़िक्स वाला पे। फिजिक्स वाला के नतीजे रहे हैं काफ़ी शानदार, आज भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी क्या करें सर, करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? लॉस कम हुआ है, रेवेन्यू 24.5% बढ़ा है, एबिटा लॉस भी जो है 76 करोड़ से घट करके 57 करोड़ के आसपास रह गया है। तो नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं और शेयर में भी तेज़ी अच्छी है। अभी क्या करें? देखिए अभी बने रहने की सलाह है और आज का लो ही स्टॉप लॉस है और 114 के एसएल से होल्ड करके चलिए। और बाउंस बैक में 134 रुपए पहला टारगेट है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई वहीं पर निकल कर आ रहा है। 134 निकलता है, उसके बाद 143 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ से अपसाइड मूव आ सकता है और आज का लो 114 का है, होल्ड करने की सलाह है। एक और सर छोटे शेयर में जरा देखिए, क्वालिटी वॉल्स 38-39 रुपये का शेयर, क्या नतीजे रहे हैं सर? और प्रॉफिट 35% के आसपास बढ़ा है, 34.8 एग्जैक्ट। रेवेन्यू में करीब 17.25% की ग्रोथ देखने को मिली है। बिट्टा शानदार प्रदर्शन 49.5% इसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन से बिट्टा के काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो इतने शानदार नतीजों के बाद
क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है, और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, नई खरीदारी की अभी गुंजाइश नहीं है और स्टॉक में एक डिप आ सकता है 36 रुपये 50 पैसे तक का। तो वहां पर आएगा, सस्टेन करेगा तो फिर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। अभी तो नया लॉन्ग नहीं करना, और किसी के पास पोजीशन है 3650 के एसएल से बने रहने की सलाह है। क्या बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक नतीजे जो खराब रहे हैं सर, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, वो है कोचिन शिपयार्ड के। निराश किया है कोचिन शिपयार्ड के नतीजों ने। प्रॉफिट जो है 19-19.5% डाउन हुआ है। रेवेन्यू जो है 2-3% बढ़े। हालांकि जिस सेक्टर में है कंपनी, वहाँ पर एक क्वार्टर के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि किस उस क्वार्टर में क्या गतिविधि रही वो थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, वो थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? अभी देखिए, एयू बोनस पर कई बार 1400 रुपए के आसपास इस स्टॉक पर जिक्र किया था और 1500-1520 तक की रैली बताई थी। वो सारी रैली कंप्लीट हुई है और खराब नंबर्स के चलते 4-5% का जो भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, स्टिल में हम एक ही चीज बोलते हैं, यहाँ भी ये खरीदारी का मौका है। 1455-60 रुपए जो भी चल रहा है स्टॉक, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कर लीजिए, क्योंकि सेक्टर में अभी भी बस बना हुआ है। तो ये तो रिजल्ट का इम्पैक्ट है, अदरवाइज स्टॉक में और रैली बन सकती है। हमारा व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी का मौका है। स्टॉप लॉस लगाइए 1410 का। पहला टारगेट 1540 बनता है, दूसरा टारगेट यहाँ से 1590 बनता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 1410 के स्टॉप लॉस के साथ। एक काउंटर और सर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, वो है एचएल। एचएल बताइए कि मतलब आपसे पहले भी कई बार चर्चा हुई और काफ़ी टाइम बाद ये अब जो है नए 52 वीक हाइज बना रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच रही, उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है क्या? 100 से ज़्यादा देशों में अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपका व्यू अभी क्या होगा एचएल को लेकर के, और नई खरीदारी के लिए कौन से लेवल सही रहेंगे? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और जब इस तरह का अनाउंसमेंट बनते हैं और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, इस स्टॉक में 4400-4300 रुपए से कंटिन्यूस बाइंग है और करीब 5150 तक का आज के सेशन में हाई बना है। तो हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ये थोड़ा सा और स्ट्रेच हो सकती है, 4980 तक का एक डिप आ सकता है, तो वहां पर फिर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से हमें 5400 तक का मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं है चार्ट्स पर। बट डिप में बाय करेंगे, 4980 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। 5400 तक का अपसाइड मूव आ सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर इन नतीजों को लेकर के आई है। एक दो रिजल्ट और फटाफट नज़र डाल लेते हैं। दो कंपनियाँ एक साथ लेके आ जाते हैं, एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील। एनएमडीसी की अगर बात करें तो प्रॉफिट में करीब 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 1% के आसपास बढ़ा है, 0.25% कह सकते हैं। एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों ही घटते हुए दिखाई दिए हैं। ये स्थिति एनएमडीसी को देखने को मिली है। एनएमडीसी स्टील में भी आज काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है और नतीजे वहाँ पर अच्छे रह ही रहे हैं। हालांकि एनएमडीसी में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है। एनएमडीसी स्टील में सर कंपनी Q1Q बेसिस पे ठीक ठाक गिरावट प्रॉफिट में भी रही है, रेवेन्यू में भी डिग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा भी घटता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। तो एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील पे अभी क्या व्यू रहेगा आपका? खासतौर से एनएमडीसी जो है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। देखिए, पहले एनएमडीसी लिमिटेड पे बात कर रहे हैं और लोअर लेवल 81 के आसपास से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और व्यू पॉजिटिव है। इसमें 77 का आप ऐसे लगा के बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। पहला स्विंग टारगेट 92 का बनता है, दूसरा स्विंग टारगेट 97 का बनता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 77 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा रहेगा एनएमडीसी स्टील। देखिए, स्टॉक में जो हार्डल देखने को मिल रहा था 45 रुपए के आसपास, वहां पे 3-4 बार स्टॉक ने अपने आप को रेसिस्ट किया और रिजल्ट के चलते स्टॉक में करेक्शन आई है, लेकिन स्टिल 40 रुपए और 3980 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। बाउंस बैक आ सकता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग थोड़ा सा बाय करना चाहते हैं, जिनके पास हायर लेवल से है, एक बार बाय करके चल सकते हैं 3980 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर एक बार 44 रुपए 45 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं एनएमडीसी स्टील को। चलिए ठीक है। बेलराइस के भी रिजल्ट्स आए हैं और ये भी नतीजे अच्छे नहीं रहे, 8.5% टूट गया है, 234 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर समय थोड़ा कम है, फटाफट आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे बेलराइस को लेकर के भी आपका व्यू क्या होगा?
जिसके पास भी पोजीशन है 229, यहाँ से 4 रुपए नीचे का ही एसएल है, 229 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक आ सकता है, कंपनी में रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, अदरवाइज तो चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव हैं। 229 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। सर जरा इंट्राडे चार्ट पे जरा केफिन तक देखिए, क्या मतलब जाते जाते यहाँ पर कुछ खरीदारी की जा सकती है क्या? और एक गोदावरी पावर देख लीजिए, खाली लेवल्स बता दीजिए और उसके बाद से इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो रहा है। तो इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए के फिनटेक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, डेली चार्ट्स पर भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है और 1010 1020 तक का मूवमेंट आ सकता है। बिल्कुल बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 960 का। 1020 1030 ना? यस और ये कितने दिन के लिए सर? सर ये 2 से 3 दिन में हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि 1020, ठीक ब्रेकआउट है। ठीक है, 960 का स्टॉप लॉस। चलिए, और एक गोदावरी पावर भी देख लीजिए सर, वहाँ पर भी पूरे पावर में, सुजलॉन, गोदावरी पावर, इन सब में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है एकदम से। गोदावरी पावर में अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए 230 का एसएल है और मल्टीपल सपोर्ट्स 230 के आसपास बने हुए हैं। प्रीवियस स्विंग आप अगर 3-4 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो 230 के आसपास है, कई बार स्टॉक ने रिवर्सल लिया है, तो 230 के एसएल से एक बार बने रह सकते हैं, होल्ड बाय भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। पहला टारगेट 257 का होगा, ये निकालेगा और उसके बाद 270 तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। तो 230 के एसएल से रिस्क लेना चाहिए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए, गोदावरी पावर और केफिन टेक दोनों में ही रिस्क लेना चाहिए, दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर देखने को मिल रही है और दोनों में ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है।